हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फाइकम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन के हेल्प से आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने कवर किया था डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गो एंड वॉच देयर। उसकी थोड़ी सी हेल्प लगेगी। अगर वो भी देखने का मन नहीं है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट ताकि आपको यहीं से समझ में आए। तो वीडियो में बस एंड तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ मेरे पास कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ठीक है, वो है 2t⁻³ + 2, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे भैया वेलोसिटी क्या होगी, मैं पूछूं वेलोसिटी क्या होगी v, तो इसका फॉर्मूला क्या था याद करो। हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट कर देते थे ds/dt। क्या करते थे, ds/dt। v कैसे निकलता था, ds/dt। ds/dt क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हो। अच्छा, तो इसको भैया डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ गया, किसको, डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा बेटा, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बताइए। पावर को आगे भेजते हैं, ठीक है, पावर को आगे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और t⁻³ है, इसमें से एक माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा कांस्टेंट, 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 ही होगा, तो कोई मतलब की बात नहीं है। और यहाँ से v कितना आ जाएगा, v हो जाएगा 6t², ठीक है। और मैं पूछूं एट t = 2 सेकेंड, तो आप बड़े आराम से कहते हो भैया यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दोगे, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें, समझ रहे हो, क्या आ जाएगी बताइए। 6 × 2⁻² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बेटा, 24 मीटर/सेकंड। ये तो बड़े आसान से कर लेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कराया है। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की जगह कोई दूसरी इक्वेशन हो, तब क्या करोगे। जैसे मैं कहूँ मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, किसकी, वेलोसिटी की इक्वेशन 3t² + 2, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s क्या होगा बताइए। यहाँ पे मैं पूछूं आपसे, बताइए कैसे करेंगे, बोलिए। मैं लिखूं क्वेश्चन में, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड। अब बताइए भैया, इस बार क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन दी है। पहले क्या था, पहले दिया था डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, अब दी है वेलोसिटी की इक्वेशन। तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट दिया था तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा एक चीज देखो बेटा, यहां से v क्या है, ds/dt। v क्या है, ds/dt, समझ रहे हो। अच्छा, मैं इस dt को इधर भेज दूं मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, ds = क्या हो जाएगा, v.dt, समझ रहे हो। और बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो बताओ क्या होगा बेटा, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या था, x था, इसी तरह ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। बोलिए, ये हो जाएगा v.dt का इंटीग्रेशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, जब आप वेलोसिटी को, v को इंटीग्रेट कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ गए। अच्छा, समझ रहे हो। देखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी निकालने के लिए ds/dt। और आपको v की इक्वेशन दी है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उल्टा करना है, तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आया कि नहीं आया, चलो समझ गए। अब भैया s कैसे निकलेगा, v.dt से। कैसे निकलेगा, v.dt से। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी मेरी बातें, समझ रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा बेटा, v क्या है, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा 3t + 2.dt। इसका इंटीग्रेशन करना है, कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड, 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, तो इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। बेटा इंटीग्रेशन आता होगा, आई होप। नहीं आता तो देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। जहां से बोला 1 से लेके 3 सेकेंड तक कर दिया, ठीक है। अभी इंटीग्रेट किया नहीं है, सिर्फ लिमिट लगाई है। अब इंटीग्रेट करिए, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए बेटा, क्या हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 3t² + 2.dt, ठीक, समझ गए।
समझ रहे हैं? तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना सबका, 0 से 1 से लेके कहाँ से 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। अब बताइए इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेट कैसे करते हैं? पावर को पावर में एक ऐड करते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे तो 3t, t की पावर 2 है उसमें एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और जो नई पावर बनी ये 3 इसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्लस लगा दिया 2, बेटा 2 लिखा है डॉट dt, बेटा 2 तो कांस्टेंट है उसका कोई मतलब ही नहीं, डॉट dt, dt क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t। अच्छा देखिए लिमिट दोनों तरफ लगी है, 1 से लेके 3, 1 से लेके 3, तो हम डायरेक्ट लगा लें इस पे, होल पे लगा लो, 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है, समझ रहे हो? अच्छा अब बताइए ये अपने पास v आ गया बेटा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये कट जाएगा, तो बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ऐसे जुगाड़ टू कितना आया, ऐसे जुगाड़ टू कितना आया? t की पावर 3 प्लस 2t, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? 1 से लेके 3 तक। अब क्या करेंगे बेटा? इसमें एक बार अपर लिमिट रखिए, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो एक बार 3 रख दो इसमें t की वैल्यू में, तो 3 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 की वैल्यू रख दी अपर लिमिट, ठीक है। फिर माइनस लगाते हैं और लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट रखोगे t में, t कितना है? t की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। बोलिए क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? ये हो जाएगा 33 माइनस ये बेटा हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। बोलिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? सॉरी मीटर पर सेकंड, गलती हो गया, अरे मीटर आएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट निकालो ना, ठीक है। कमेंट मत कर देना सर ने गलत पढ़ा दिया समझ गए? कॉपी करिए पहले, तो साइड हो रहा हूँ, मिटा दूँ? हो गया? समझ गए क्या करना है? फिर से बता दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है तो वेलोसिटी निकालनी है, तो डिफरेंशिएट कर दो डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी की इक्वेशन दी है तो इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी को, तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उल्टा हो रहा है एक दूसरे का, ठीक है, समझ गए? कहां से कहां करना था? फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड, तो हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके कितना आया था बेटा? इंटीग्रेट करके कितना आया? यहां तक ये आ गया इंटीग्रेशन। कहां से कहां? 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन में दिया, 1 to 3 दिया है, समझ रहे हो? जो भी दिया हो, जैसे दिया हो 2 से 5 सेकंड, तो क्या करोगे? 2 से 5 सेकंड, तो 5 सेकंड रखोगे, फिर माइनस करके 2 सेकंड रखोगे, लोअर लिमिट मिटा दें। चलिए, अच्छा लगा? चलिए एक अच्छा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगर मैं कहूं मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन दी है v इक्वल टू 2t प्लस 3, ये मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड if initially body is at origin, मतलब बॉडी ओरिजिन पे है तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, और वेलोसिटी की इक्वेशन दी है 2t प्लस 3, ठीक है। फिर से रीड करता हूं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है। इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन पे पहले से ही है। अच्छा, तो क्या करना है आपको? कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है v डॉट डी टी। कब मिलेगा डिस्प्लेसमेंट? जब इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी को, समझ गए? क्लियर? अच्छा बेटा v कितना है? v है 2t प्लस 3 डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर दो। इस बार आपको कहीं से कहीं दिया नहीं है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 2 सेकंड। 1 सेकंड पे पूछ रहा है, कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ये तो दिया नहीं 2 से 5, 5 से 6, 6 से 8, ऐसा कुछ नहीं दिया टाइम में।
ठीक है, तो ये कैसा इंटीग्रेशन होगा, अनडिफाइंड, कैसा होगा, इनडिफाइंड, इनडिफाइंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेटा इनडिफाइंड इंटीग्रेशन होगा तो एक कांस्टेंट भी आता था, याद है कि नहीं याद है, हाँ। तो बताइए पहले तो इसको इंटीग्रेट करिए, पहले तो इसको इंटीग्रेट करिए। देखिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, टी की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लिखा रहेगा, टी की पावर बेटा यहाँ पे कितनी है 1 है, मान लो कुछ नहीं दिया तो टी की पावर में एक ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। इसी तरह बेटा 3 डॉट डी टी होगा, इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा ना 2 डॉट डी टी होगा, मैं दिखा नहीं रहा हूँ अलग अलग, समझ रहे हो, रोना मत, ऐसे लिखा होगा ना 2t डॉट डी टी प्लस 3 डॉट डी टी, समझ रहे हो, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने सीधे कर दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। 3 डॉट डी टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 3t हो जाएगा, बस ये 2 कट गया, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, t की पावर 2 प्लस 3t, और बेटा ये क्या है, एक अनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आएगा c, कोई कांस्टेंट भी c आएगा, पता है कि नहीं पता है ये बात, बताइए। अरे अनडिफाइंड कांस्टेंट है, इससे पहले इंटीग्रेशन किए थे c क्यों नहीं आया था, क्योंकि वहां पे कोई वो नहीं दिया था लिमिट 1 से लेके 5 सेकंड, 5 से लेके 6 सेकंड, ठीक है, कोई रेंज दी नहीं थी, ठीक है। तो ये कैसा इंटीग्रेशन है, अनडिफाइंड, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा आपसे, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए कांस्टेंट आता है जब ऐसा इंटीग्रेशन हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे c आ गया, c का लफड़ा है, c कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो पता नहीं, इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे, देखो क्वेश्चन में एक हिंट दी है, इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, इसका मतलब क्या है, जब टाइम 0 हो तो बॉडी ओरिजिन पे ही है, मतलब पहले से वहीं पे रुकी हुई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ t इक्वल टू टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। अच्छा समझ गए, तो यहाँ पे देखो जब t इक्वल टू 0 हो और डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, इस समय ओरिजिन पे बोला है, जब टाइम 0 है तो बॉडी ओरिजिन पे है, वहीं पे रुकी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, 0 होगा, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, डिस्प्लेसमेंट की रखोगे क्या हो जाएगा 0, t की वैल्यू 0 रखोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बेटा यहाँ पे t कितना रखोगे 0 हो जाएगा, प्लस c, तो यहाँ से देखो c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू कितनी आई बताइए, 0 आ गई। अब क्या करोगे यहाँ पे बताइए, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, ये थी 3t की पावर 3 प्लस 3t, ठीक है, प्लस c। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड पे निकाल दो, एंड ऑफ 2 सेकंड पे, तो ठीक है क्या करोगे, एंड ऑफ 2 सेकंड, तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये क्वेश्चन में बोला था, आपसे ये नहीं बोला था कि ये 0 कुछ नहीं, आपसे जितने सेकंड पे बोला है 2 सेकंड, तो इस पे रख दिए। हमने ये क्यों किया, ताकि c की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि अनडिफाइंड इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट c भी आएगा, और c की वैल्यू क्या रखोगे, दिक्कत तो यही है, क्वेश्चन में हिंट दी थी, ये वैल्यू पुट कर दी तो c की वैल्यू 0 आ गई। क्या c की वैल्यू हमेशा 0 होगी, नहीं, क्या पता ऑब्जेक्ट बिहाइंड हो ओरिजिन के, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, टाइम कुछ और भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है बेटा 0 रख दोगे, t कितना है 2 सेकंड, तो बोलिए t की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 प्लस बेटा 2 टाइम रख दिए, t की वैल्यू रख दिया। अब c की वैल्यू रखनी है, c की वैल्यू निकाल चुके हो कितनी है, c की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 रख दो, ठीक है, c की वैल्यू 0 रख दो, बताओ क्या जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14 मीटर, कितना आ जाएगा 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया, बोलिए, मिटा दें, चलिए पहले साइड हो, पहले कॉपी करिए, तो बोलिए क्या कॉपी हो गया, मिटा दें, हाँ तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे मैं कहूं v इक्वल टू 3t स्क्वायर, बेटा 3t की पावर 2, और मैं कहूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलूं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, ठीक है, इफ, और एक हिंट दी है, इफ बॉडी इज
बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ जब बॉडी पहले से ही बिहाइंड है ओरिजिन के 2 मीटर, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। क्या क्लियर हो गई बात? यहां से आपको क्या निकालना होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? v डॉट डी टी बेटा। ठीक है, v डॉट डी टी बेटा, v कितना है? 3t स्क्वायर। कितना है? 3t स्क्वायर डॉट डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बोलिए v का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या होता है बताइए? क्या कैसे करते हैं? पावर में एक ऐड करते हैं और नई पावर से डिवाइड करते हैं। तो 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, t की पावर 2 है उसमें एक ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3 और इसी पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन है? इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट c भी आएगा। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, 5 सेकंड, कोई रेंज तो दी नहीं है 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड, 0 से 3 सेकंड, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो कांस्टेंट c आ गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी? s की वैल्यू आ जाएगी t की पावर 3 प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा एक हिंट दी है, क्वेश्चन में एक हिंट दी है, क्या? बॉडी कहाँ पे है? 2 मीटर बिहाइंड है, तो इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले से कितना है? -2। देखो समझो, जैसे ये अपनी बॉडी ओरिजिन पे होगी, बॉडी कहाँ पे? 2 मीटर इसके बिहाइंड है, ये आपकी ओरिजिन हुई। क्या हुई? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। उससे बिहाइंड है कितना? 2 मीटर। कितना? 2 मीटर बिहाइंड है। कितने समय पे? टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? -2 मीटर। बिहाइंड है ना, तो नेगेटिव में हुआ ना, ओरिजिन के लेफ्ट साइड है। समझ रहे हो? अच्छा, राइट साइड होता तो बोलता क्या? बोलो, राइट साइड होता तो क्या बोलते? पॉजिटिव लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव 2 मीटर, मगर बिहाइंड है इसलिए नेगेटिव लिए। कब? जब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड है। ठीक है, ये वैल्यू उसमें पुट कर दो, c की वैल्यू आ जाएगी। बोलिए 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे -2 मीटर रख देंगे। t की वैल्यू कितनी दी है? किस टाइम पे? 1 सेकेंड पे। तो 1 की पावर 3 प्लस c, यहाँ से c कितना आ जाएगा? c आ जाएगा -3 बेटा। कितना आ जाएगा? c -3। अब इस -3 को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी? डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या दिया था? क्या आई थी? t की पावर 3 प्लस c। अरे इक्वेशन तो यही थी, इक्वेशन तो यही थी भैया, समझ रहे हो? अब इसमें यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आई बताओ? c की वैल्यू -3 आई, और समझ गए, इसमें पुट कर दोगे c की वैल्यू। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टाइम किस टाइम पे बोला है? क्वेश्चन में दिया है किस टाइम पे? 5 सेकंड पे। किस पे दिया है? 5 सेकंड पे। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड। कितना? 5 सेकंड। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बस कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3, ठीक, प्लस c बेटा। c कितना है? -3। कितना है? -3। ये तो सॉल्व कर ही लोगे, बोलो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125 माइनस 3 कितना हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलिए। चलिए देखिए 122 कितना आ जाएगा? 122 मीटर। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? हाँ, देखिए बेटा क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। जैसे बोल रहे फाइंड इफ बॉडी इज 2 मीटर इन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, तो +2 ले लेते हैं। समझ लो, डरने की बात नहीं है। ठीक है, इफ अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे टाइम दिया कितना? 1 सेकंड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? इनिशियली लिखा था, इनिशियली बॉडी इज क्या थी? एट ओरिजिन। तो एस क्या था? वहाँ पे 0 था, इनिशियली लिखा था, तो टाइम भी 0 था। यहाँ पे देखो टाइम दे दिया है, हमेशा टाइम इक्वल टू 0 थोड़ी ना है। देखिए टाइम 2 सेकंड दे देगा, तो क्या करोगे? 2 सेकंड पे यहाँ पे 2 रख दोगे और उस समय सी की वैल्यू निकाल लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं आया? क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं। समझ गए? क्लियर? अच्छा, मिटा दें, फिर आगे पढ़ना है एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इंटीग्रेट करके। बोलिए जब कर। तो चलिए अब देखते हैं कि बेटा वेलोसिटी कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके। आइए देखिए, जैसे मैं कहूं आपके पास कोई वेलोसिटी की इक्वेशन है v इक्वल टू 2t स्क्वायर बेटा, ये कोई वेलोसिटी की इक्वेशन है। और अब मैं आपसे कहूं कि भैया एक्सेलरेशन बताओ, आप क्या कहोगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मतलब dv बाई dt।
समझ चुके हो ना, dv बाई dt। मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज dv बाई dt। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बेटा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर को आगे भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर आगे भेज देंगे इनटू में, 2 के पास, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और t की पावर में से एक माइनस कर लेते हैं। t की पावर कितनी है, 2 है, इसमें से एक माइनस कर लिए, t बचा, तो 4t हो गया, एक्सेलरेशन आ गया 4t। अच्छा, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो, मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो 2t प्लस 2, और मैं कहूँ आपसे फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी v मतलब वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू, सॉरी यहाँ जगह कम है, 0 to 3 सेकेंड, ठीक है। तब आप क्या करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, बताइए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, जब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो आपने वेलोसिटी को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। क्या किया, डिफरेंशिएट। एक्सेलरेशन दिया है, अब वेलोसिटी चाहिए, इसका उल्टा कर दो। अरे उल्टी चीज चाहिए तो उल्टा ही तो करोगे। डिफरेंशिएशन किया v का, तो क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। अब इस बार आपको एक्सेलरेशन दिया है तो v चाहिए, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। समझ गए लड़का समझ गया है, समझ गए। अच्छा कैसे करोगे, आओ फील ले लो। देखो बेटा, वेलोसिटी क्या होती है, नहीं एक्सेलरेशन क्या होता है, a क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है। हमें अगर एक्सेलरेशन चाहिए, जब हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन हो तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा देखो, मैं पूछूं यहाँ से dv क्या होगा, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट dt, क्या हो जाएगा, a डॉट dt, और बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा v इक्वल टू a डॉट dt, क्या हो जाएगा, a डॉट dt का इंटीग्रेशन। मतलब ये है कि भैया अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ गए सर, समझ गए, चलो। अच्छा बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हमें वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करोगे, a डॉट dt, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, समझ रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा बेटा, a क्या है, a है 2t प्लस 2, a है 2t प्लस 2, ठीक। और यहाँ पे डॉट dt के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन इस बार रेंज दी है, कहाँ से कहाँ, 0 से 3। इसका मतलब ये है कि ये डिफिनाइट इंटीग्रेशन है, इनडिफिनाइट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं आएगा सी। चलो इंटीग्रेशन तो आता ही है, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, v क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। v हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा बताओ, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, तो 2t, बेटा t की पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 होगी, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस 2 लिखा है डॉट dt, 2 डॉट dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t, क्या हो जाएगा 2t। समझ गए। अच्छा ये इंटीग्रेशन बेटा कहाँ से कहाँ है, 0 से 3, कहाँ से कहाँ, 0 से 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, t की पावर 2 प्लस 2t का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से 3 तक। समझ गए। अब क्या करोगे, एक बार 3 वैल्यू पुट करोगे, t की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, और एक बार माइनस करके 0 पुट कर दोगे। कैसे करोगे, देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए t की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक बार 3 है, तो t की पावर 3 मतलब 3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू t कितना है बेटा, 3 है, ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस करेंगे और इस बार 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0 मतलब 0 की पावर 2 माइनस प्लस 2 इंटू 0। समझ गए, ये आ गया अपने पास जब हमने 0 पुट कर दिया। समझ गए, ये पता है आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वैल्यू तो पूरी, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ये बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 6, ठीक है, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या क्लियर हो गया। दिमाग देने वाली बात क्या है, दिमाग में रखने वाली बात क्या है बेटा, सिर्फ एक चीज़, क्या, अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो क्या करोगे, dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। एक्सेलरेशन की यूनिट,
एक्सेलेरेशन की इक्वेशन दी है और आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी उल्टा काम करना है, तो क्या करोगे, अरे उल्टा काम कर दो, पहले डिफरेंशिएशन किए थे अब इंटीग्रेट कर दो एक्सेलेरेशन को, समझ गए, क्या मिल जाएगा, वीटी, वी मिल जाएगा, ठीक, समझ गए। यहाँ पे देखिए प्लस सी कुछ नहीं आया, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कैसा था 0 से 3 कोई रेंज दी है, ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, मिटा दें, चलिए समझ गए। तो नोट करने वाली बात क्या है बेटा, फिर से लिख देता हूं, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो क्या करोगे, ए डॉट डी टी करोगे, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, खत्म बात, ठीक है। अगर आपके पास मैं कहूँ एक वेलोसिटी की इक्वेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी है इस बार 4t की पावर 3 माइनस कितना दिया है 2t, ठीक है, ये आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी है, ठीक, दिख रही है, अच्छा। और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड इफ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, if at t equal to 3 second body is moving with 5 meter per second in negative x axis, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बोलिए समझ गए। बताइए, ट्राई करिए, खुद से वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, हो गया। क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो क्या करोगे बेटा, आपको क्या चाहिए पूछा ही है, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ए को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ए क्या, वी क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू ए डॉट डी टी का इंटीग्रेशन बेटा, ठीक है। ए कितना है, ए है 4 टी की पावर 3 माइनस 2t, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस बार लिमिट नहीं दी है, कैसा इंटीग्रेशन है बताइए, कैसा है, इनडिफिनाइट, पता ही नहीं कहाँ से कहाँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है 2 सेकंड पे, ठीक है, तो कांस्टेंट सी यहाँ पे आएगा, ठीक है, हाँ, तो डॉट डी टी ध्यान रखिएगा, ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक, इंटीग्रेट करो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, यहाँ पे 4 टी की पावर 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 2t, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 2t का इंटीग्रेशन 2 टी की पावर 2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया इंटीग्रेट होके, प्लस सी भी आएगा क्योंकि इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन है, समझ गए होगे, ठीक है, ये 4 कट गया, ये 2 कट गया बेटा, यहाँ से आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 2 प्लस सी, ये कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे बताओ, अगर आप सीधे क्या करोगे टी की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे 2 सेकंड, तो वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं आएगी क्योंकि सी की वैल्यू नहीं पता है, तो इसके लिए एक हिंट दिया क्वेश्चन में, देखो जब टाइम कितना है 3 सेकंड, उस समय बॉडी कहाँ है, कितने मीटर पर सेकंड चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी दी है, समझ रहे हो, समझ गए, इसका मतलब क्या है, इस हिंट का मतलब क्या है, इस हिंट का मतलब ये है, देखिए इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब v कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड, पहली बात, ठीक है, कब, जब टाइम कितना है, जब टाइम हमारे पास कितना है 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड। अब क्या करोगे यहाँ पे ऐड दिया ना, जब v कितना है -5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया है, कब 3 सेकेंड पे, तो यहाँ पे पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा सी की वैल्यू आ जाएगी, तो v कितना है -5 इक्वल टू टी कितना है, टी की पावर मतलब 3 की पावर 4 माइनस टी कितना है 3 की पावर 2 हो जाएगा प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, निकालो जल्दी से निकालो, ये हो जाएगा बेटा 81 माइनस 9 हो जाएगा प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी, बताइए जल्दी से, सी की वैल्यू कितनी आएगी, -67 आएगी, कितनी आएगी
-67 आएगी। बस सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इस सी की वैल्यू पुट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। कैसे, देखो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है बेटा, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 2 प्लस सी, ये दिया है बेटा। क्या कह रहा है आपसे, वेलोसिटी निकालो कब, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे दिया है, कब निकालनी है, 2 सेकेंड पे, ठीक है। जब उस समय सी कितना होगा बेटा, सी देखो निकाल चुके हो कितना है, सी तुम्हारा -67 है, -67 है। इसमें वैल्यू पुट कर दो 67, ठीक है। टी की वैल्यू 2 और 67 पुट कर दो, बताइए। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस -67, बोलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वी कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करने से बेटा ये हो जाएगा 8 होगा 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी, बताइए जल्दी से, इसकी वैल्यू टोटल आएगी -55, कितनी आएगी, -55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, समझ गए, क्लियर हो गया, समझ गया बेटा, अच्छा क्लियर हो गया, पक्का समझ गए। मिटा दें, पहले साइड वगैरह कॉपी करिए। तो बताइए क्या कॉपी हो गया बेटा। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, दिखा दें, इसी में दिखा दें, इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर यहां पे लिखा होता, सेम क्वेश्चन में लिखा होता क्या, आपसे कहता इफ बॉडी इफ इनिशियली, क्या लिखा होता, इफ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, समझ गए होंगे आप, तो बड़े होशियार है। तो क्या करते हैं, यहां के लिए भी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बात तो पता चली, इनिशियली से क्या पता चला, एट रेस्ट, इसका मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट पे है, जब टाइम जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। इस बार t की वैल्यू 0 और v की वैल्यू 0, दोनों यहाँ पे पुट कर दोगे, देखो ये कितना है, ये वैल्यू कितनी है, ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ पे पुट करोगे c की वैल्यू निकाल लोगे। बोलो समझ गए, करो एक बार ट्राई, हो जाएगा। चलो इंटीग्रेशन तो देखो सेम रहेगा, अरे इंटीग्रेट करोगे बात तो वही है, आना तो इतना ही है, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, इतना तो आना ही है। अब क्या करोगे, इसमें बस अलग वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू अलग आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा बताइए, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से v कितना है 0, टी की पावर टी की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा यहाँ भी, प्लस सी कितना हो जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्लियर, बोलिए समझ गए। यहाँ पे क्या करोगे, सी की वैल्यू -67 की जगह 0 रख दोगे, कितनी रखोगे, 0 रखोगे। क्या बोला आपसे, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे निकालना है वो तो ठीक है, पहले जैसा ही रहेगा, सी इक्वल टू 0 रख दोगे, तो यहाँ पे -67 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस अब बताइए आंसर क्या आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 नहीं, ये हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा, 16 - 4 कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, डरने की बात नहीं है, कुछ भी कह सकता है, बॉडी कहीं पे है, कहाँ पे है, ये बस पढ़ो। इफ द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हो, जब टाइम 0 था, बॉडी पहले से ही 0 पे थी, वेलोसिटी उसकी 0 थी। इससे पहले वाले केस में क्या था, उसमें नेगेटिव थी, जब टाइम 1 सेकेंड था तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी जल्दी बताइए, -5 मीटर पर सेकेंड थी, नेगेटिव में बिहाइंड थी। समझ गए कि नहीं समझ गए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में थी ना, समझ गए, क्लियर, मिटा दें। चलिए, कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो कमेंट करके मेरी बैंड ना बजाइएगा, ठीक है, होती रहती सबसे। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। देखिए बेटा, आपने सीखा, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ठीक, और आपको वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ठीक, और फिर क्या चाहिए आपको, एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ये चीज़ बना लीजिए, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप बिगिनियर है तो। देखिए, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भैया, वेलोसिटी क्या होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब ds/dt। v चाहिए तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे,
कैसे निकालोगे वेलोसिटी बेटा? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को, मतलब ds बाई डी टी। क्या करोगे? ds बाई डी टी। समझ गए लल्ला? समझ गया। वेलोसिटी पता है और आपको क्या चाहिए? एक्सेलेरेशन। तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन बता चुका हूं। बताओ, एक्सेलेरेशन चाहिए ना, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन में जाना है तो डिफरेंशिएशन को लगाना है। समझ गए? ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी से आपको अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करोगे इसके लिए? बताओ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ? बेटा आपको क्या चाहिए बताओ? आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ds क्या हो जाएगा? यहाँ से v डॉट डी टी क्या हो जाएगा? v डॉट डी टी का इंटीग्रेशन कर दिए तो क्या मिल जाएगा? s मिल जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट देगा, याद कर लो। ठीक है। अच्छा, रटने की बात नहीं है, फील भी है। देख लो, इस फॉर्मूले से जो बनाना चाहो तो बना सकते हो। dt को उधर भेज दिया तो v डॉट डी टी हो गया, और v डॉट डी टी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, खत्म बात। ठीक। अच्छा, एक्सेलेरेशन से क्या चाहिए आपको? एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? फिर से इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा काम कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का। ठीक है, क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या था बताइए? क्या हो जाएगा? dv क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू हो जाएगा a डॉट डी टी। ठीक है, a डॉट डी टी, तो v इक्वल टू a डॉट डी टी का इंटीग्रेशन। समझ गए? वेलोसिटी को वेलोसिटी को निकालना है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कराना है। समझ गए? कविता ही बन गई। ठीक है, चलिए इन्हीं सब बातों से चलिए वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।